कल एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बाजार बंद होने के बाद शाम को आता हुआ नजर आया, जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन भी करा था। नेटवर्क 18 एक मेगा रीस्ट्रक्चरिंग, मेगा मर्जर एक्सरसाइज का अनाउंसमेंट कल शाम को होता हुआ। भाई यतिन, पहले तो आसान शब्दों में इस ग्रुप ने किया क्या है? तो ऑब्वियसली सीएनबीसी आवाज़ की जो पेरेंट एंटिटी है उनके मर्जर की ये बात है, तो ये ध्यान रखें। और अगर हम मेगा मर्जर की बात करें तो नेटवर्क 18 अपने अंदर टीवी 18 और E18 ये दो एंटिटीज़ को मर्ज करने वाला है। ऑब्वियसली नेटवर्क 18 एक मदर कंपनी है और ये मेगा मर्जर के ज़रिए भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट एवर आपको न्यूज़ नेटवर्क बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर हम मर्जर की बात करें तो जो नेटवर्क 18 ग्रुप है उसका पूरा टीवी और डिजिटल पोर्टफोलियो एक पर्टिकुलर एंटिटी में कंसोलिडेट करने की ये कवायद है। आपको अगर ध्यान है तो कुछ सालों पहले नेटवर्क 18 टीवी 18 के मर्जर के लिए भी बातें चल रही थी, लेकिन कोई टेक्निकल रीजन से वो हो नहीं पाया। पिछली बार जो है केबल नेटवर्क बिजनेस भी इसके अंदर जोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर डेन नेटवर्क, हैथवे वगैरह थे। लेकिन ये टाइम प्योर प्ले टेलीविजन और डिजिटल नेटवर्क की जो बात है वो एक अलग है, जो इन्वेस्टर्स को पसंद आ रही है। 1 अप्रैल 2023 से ये इफेक्टिव होती हुई नजर पड़ेगी और जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स हैं अगले 6 से 12 महीने 18 महीने में आपको वो अप्रूवल्स मर्जर के लिए आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बात कर लेते हैं स्वैप रेशियो की। तो अगर आपके पास टीवी 18 के 172 शेयर हैं तो उसके सामने आपको नेटवर्क 18 के 100 शेयर मिलेंगे। ऑब्वियसली अगर आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपेयर कर लें तो लगभग आपको मार्केट रेट से ही यह मर्जर होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके पास E18 का एक शेयर है तो नेटवर्क 18 के 19 शेयर मिलेंगे। तो क्लियरली अगर हम बात करें तो नेटवर्क 18 एक मदर कंपनी होगी जिसके अंदर सारे के सारे टीवी प्रोडक्ट्स और डिजिटल ऑफरिंग्स होंगी। जहां तक कि टीवी 18 का सवाल है, 20 चैनल और 16 भाषाओं में आपको ये पूरा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्लस CNBC.com के डिजिटल पोर्टफोलियो मनी कंट्रोल जो ऑलरेडी नेटवर्क 18 में है वो भी आपको पूरी तरीके से विलय होता हुआ नजर पड़ेगा। और क्या क्या है इसके अंदर, फर्स्ट पोस्ट, मनी कंट्रोल प्रो और जो बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस है डिजिटल साइट पे वो भी इस एंटिटी में कंसोलिडेट होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर हम बात करें मर्जर बेनिफिट्स की तो क्लियरली इसके अंदर पूरा का पूरा सिनर्जेटिक डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सारी की सारी टीवी डिजिटल ऑफरिंग्स एक अम्ब्रेला के अंदर आती हुई दिखाई पड़ेंगी। एडवर्टाइजर्स की बात करें तो एनालिस्ट का मानना यह है कि एक सिंगल बुके के जरिए आप टीवी प्रोडक्ट्स भी बेच पाएंगे जो ट्रेडिशनल हैं और डिजिटल ऑफरिंग्स भी कर पाएंगे, जिससे क्रॉस सेलिंग बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ेंगे। नेटवर्क 18 में मैगजीन, जियो सिनेमा, मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। तो डिजिटल साइड पे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है यहाँ भी उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखाई पड़ेगा और सुपर ऐप बनाने का रास्ता भी क्लियर होगा। ये करण तौरानी, एलारा सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट का मानना है कि एक मेगा ऐप के भी आपको बातें आगे जाते हुई नजर पड़ेंगी, जिससे पूरा का पूरा ऑफरिंग बहुत बढ़िया तरीके से होगा। और डिजिटल न्यूज़, टीवी कंटेंट, वेब सीरीज और टिकट बुकिंग भी अब मुमकिन हो पाएगी आगे जाके, जैसे एक सुपर ऐप बन जाता है, जहां मार्केट को लगता है ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल एक सिनर्जेटिक बेनिफिट है, बहुत टाइम से ड्यू था और पिछली बार की तरह ये टाइम भी बड़ी कोशिश हो रही है। पिछली बार केबल टीवी बिजनेस का विलय होने वाला था, लेकिन अब प्योर प्ले टीवी और डिजिटल बिजनेस पोर्टफोलियो का कंसोलिडेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक ऑलरेडी एक्टिव है, तो देखते हैं आज मार्केट इसको कैसे लेता है। नेटवर्क 18 मेगा मर्जर अब मुमकिन हो पाएगा। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो चैनल आप देख रहे हैं उसकी ओनरशिप नेटवर्क 18 और टीवी 18 के पास है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप।